हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी है। हालेलुया। और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना क्यों चलते हैं। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बना के रखिए। जिस पापा जितना भी आपका वचन हमें बताया जाए वो हम उसको सुनकर उस पर ग्रहण करने वाले चल पाएंगे जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी जो भी घटी कमी है उन सबकी घटी कमी को दूर करिए जिस पापा। और जिस पापा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने भवन का काम पूरा अच्छी तरीके से पूरा करवा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए हम हम सब गीतों की ओर चलते हैं। आमीन। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा की ओर चलते हैं।
आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावन यीशु मसीह दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम अपने पिता के नज़दीक बैठे, उसकी उपस्थिति में बैठे, उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम है कि वो खुदा के वचन में बना रहे। हालेलुया। और देखो ये बात भी बहुत कम लोगों को खुदा की ओर से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो बुलाए गए हैं, धन्य है वे जो चुने गए हैं। देखो मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि पौलुस ने कहा कि खुदा मैंने तुझसे एक वर मांगा है कि मैं प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे बना रहूं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सारी बातें जो स्थिर थीं, जो मनुष्य जिस पे विश्वास करता था, सारी बातें टल रही हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जो पिता का वचन है वो स्थिर है। हालेलुया। तो आइए हम उसकी स्थिरता में बढ़ें। जैसा प्रभु ने कहा, चाहे कुछ भी हो तुम मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम बहुत तायत से बलवंत होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको संवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि पिता ने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। और पिता ने हमें अपने वचन, अपनी वाचा में स्थिर किया है, और जो कोई खुदा के वचन पे कान लगाएगा और उसके वचन में स्थिर रहेगा, वो बहुत तायत का जीवन पाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि खुदा की दया से भवन में बहुत तायत से कार्य हो रहा है, और भवन में काम होने के बाद कुछ दिन तक भवन में काम नहीं हुआ। अब हम थोड़ा काम करके खुदा की दया से 3 दिन में काम हुआ है और वाइट वॉश हो गया है, और आज भी भवन में खुदा की दया से 2-3 काम हुए हैं, कल 2 काम होंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे काम जो अब होने हैं उसको जल्दी जल्दी करा रहे हैं, और खुदा चाहेगा तो इस मंगल छोड़ अगले मंगल हम सब भवन में ऊपर
प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी कर रहा है खुदा, वो सब कुछ खुदा की ओर से हो रहा है। भवन के सारे काम होते जा रहे हैं। आज विंडो में खुदा ने इतनी सामर्थ दी कि विंडो में सारे शीशे लग गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और वाइट वॉश हो गया है, पेंटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है खुदा की दया से। और सीढ़ी पे ग्रिल लगनी है, वो खुदा की दया से कल लग जाएगी। और क्रॉस का भी हम आज खुदा की दया से ऑर्डर दे के आ गए हैं, वो भी काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पीसीबी लगनी है, खुदावन सब पूरा करेगा और वो अगले हफ्ते तक खुदा की दया से वो भी लग जाएगी। खुदा जैसा चाहेगा वैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि भवन में सारा काम कंप्लीट हो रहा है और अभी भी हम भवन में काम करते करते ही आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो गए, लेकिन खुदा जानता है कि सारे काम खुदा अपने समय के अनुसार करा रहा है। स्कूल भी खुल गए हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसलिए अब हम आज संडे के दिन हमने पूरा भवन में रहे, हम लोग बहुत से काम करवाए। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से सारे काम होते जा रहे हैं। तो खुदा हर चीज़ को कर रहा है, बना रहा है। और सबसे उत्तम बात यह है कि जो काम आज का मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गवाही देना चाहता हूँ कि आज का जो 2 काम थे, ग्रिल लगनी थी और शीशा लगना था विंडो में। वो विंडो में शीशा जो लगना था और ग्रिल, उसका जो पैसा था, जो हमें अमाउंट बताया गया था, मैं उस अमाउंट को अनाउंस नहीं करूँगा। वो अमाउंट जो हमें बताया गया था, उस अमाउंट में हम गए, पता करा, तो जो अमाउंट हमें बता था, हमने कहा लाओ दूसरे जने से भी उस अमाउंट के बारे में पता करें। तो जब हम गए वहाँ दूसरी जगह तो पता करा, तो जस्ट उसके डबल से और ज़्यादा अमाउंट वो बता रहे थे। तो मैंने भाई से कहा देखिए भाई, खुदा ने कैसे हमें एक अच्छे जनों से मिलाया जो एकदम रिजनेबल रेट बता रहे थे और काम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सारी बातों को खुदा देख रहा है और अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर रहा है। और हम जानते हैं कि सब बात पिता की ओर से होती है। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम वचन निकालेंगे रोमियो उसका 9वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। रोमियो 9:20। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. रोमियो 9:20 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सब पढ़ेंगे एक साथ। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु करने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम पिता के वचन को ना जानते और अगर खुदा हम पर अपना मर्म प्रकट ना करता, तो हम हर एक स्टेप में अपने बनाने वाले से ये पूछते रहते कि तूने आखिर मेरे ही जीवन में ये सारी बातें क्यों रखी? आखिर तूने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया, या मेरे जीवन में ही ये विपत्ति, ये कलेश क्यों रखा? लेकिन खुदा ने हमें और आपको अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया। और इसके साथ ही साथ खुदा ने अपने पवित्र वचन को हमें और आपको दिया, ताकि उस पवित्र वचन को हम और आप जब पढ़ें और सुने तो बहुत तायत से हम अपने गढ़ने वाले के सामने दीन बन जाएं आमीन। और उससे इन प्रश्नों के बारे में जो कि मूर्खता के प्रश्न हैं, अपने खुदा से ना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों,
क्या मिलता है प्रतिदिन प्रार्थना सभा में चलने से, और क्या मिलता है प्रार्थना को प्रतिदिन सुनने से और वचन में प्रतिदिन बने रहने से। खुदा हमें वह बातें बताता है जिन बातों में मनुष्य आज गिर के अपने अधर्म के कामों में व्यस्त हो जाता है और बहुत तायत से अपने जीवन में अपने बनाने वाले के विरोध में पाप करने लगता है, बिना ये सोचे समझे कि उसने अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता के लिए कैसा व्यवहार किया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सबको पिता ने जो सामर्थ्य और बुद्धि दी है वो खुदा की ओर से हमें मिली है। और अगर हम देखें तो खुदा के वचन में लिखा है रोमियो 9 और उसकी 20वीं आयत में, हे मनुष्य भला तू कौन है। सबसे पहले हमें ये पूछना है अपने आप से कि मैं हूं कौन जो खुदा से प्रश्न करूं। मैं हूं कौन जो खुदा से प्रश्न करूं या अपने बनाने वाले से कहूं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तू कौन है? क्या तू अपनी रचना को जानता है? क्या तू ये जानता है कि तू कैसा रचा गया और कैसे बनाया गया है? जिस दिन तू ये जान जाएगा कि मैं कैसे रचा गया हूं और मैं कैसे बनाया गया हूं, उस दिन तू मेरे सामने दीन बन जाएगा। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हवा ने एक पाप किया और वो पाप क्या था? उसने वो काम किया जो खुदा ने करने को मना करा था। अर्थात खुदा ने एक आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को हवा ने तोड़ दिया था। और वो आज्ञा जिसको खुदा ने दी, उस आज्ञा को जब हवा और आदम ने तोड़ा, तो जब हवा ने जब उस फल को जाकर आदम को दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आदम भी उस वाचा से गिर गया जो वाचा उसने खुदा से बांधी थी। लेकिन हवा ने जो पाप किया कि वो बहक गई और उसने शैतान की बातों में आकर अपने रचने वाले के विरोध में पाप कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भला हवा को खुदा ने पीड़ा दिया, लेकिन हवा का उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि हवा जानती है कि मैं कहां से निकली हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हवा को मालूम है कि मैं आदम में से निकली हूं। तब उत्पत्ति में उसका आइए देखें, भला तू कौन है, क्या लिखा है? भला तू कौन है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, 23वीं आयत में 22 और 23 पढ़े। 22 और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, हाँ, स्त्री बना दिया, हाँ, और उसको आदम के पास ले आया। खुदा ने आदम की पसली को निकालकर स्त्री बनाया और उस स्त्री को आदम के पास ले आया। तब आगे? तब आदम ने कहा, अब या मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अगर तू जानता कि तू कौन है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 9 और उसकी कौन सी आयत थी? 20 पढ़ें। और इसको पढ़ने के बाद तुरंत उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ें। हे मनुष्य भला तू कौन है। हे मनुष्य भला तू कौन है। मैं कौन हूं?
मैं हूं कौन? तब कलाम में लिखा उत्पत्ति 2 और 22 में, और यह खुदा नहीं, ने 23 पसली को 23। तब आदम ने कहा, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और मेरे मांस में का मांस। हम कौन हैं? आदम की हड्डी में की हड्डी और उसके मांस में का मांस है। क्यों खुदा ने कहा कि जब तक तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। क्योंकि हम आदम की हड्डी और मांस और उसकी पसली से निकल के बने हैं। और जिस तरह से पहले आदम से स्त्री को खुदा ने निकाला, वैसे ही दूसरे आदम से खुदा अपनी सच्ची कलीसिया निकालेगा। आमीन। आमीन। याद रखें, जिस तरह पहले आदम से स्त्री निकली, ठीक इसी तरीके से दूसरे आदम से भी स्त्री यानी कलीसिया निकलेगी। और जब तक हम अपने पिता, अपने खुदावन यीशु मसीह के मांस में का मांस, लहू में का लहू, हड्डी में की हड्डी नहीं होंगे, तब तक हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर तू जानता, भला तू ये जानता कि तू कौन है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो उसका 19वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, हे मनुष्य, हे तू मनुष्य, कौन है? भला तो अगर आज ये मनुष्य जान ले कि मैं खुदा के वचन से निकला हूं और अपने निकलने के स्थान को जान ले, अपने जन्म के स्थान को जान ले, कि मेरा उद्धार कैसे होगा ये जान ले, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य खुदा के सामने दीन बन जाए। लेकिन मनुष्य खुदा के सामने दीन नहीं बन रहा, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि वो कौन है। खुदा ने कहा रोमियो 9 और 20 में, हे मनुष्य, हे मनुष्य, भला तू कौन है? भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है, जो खुदा का सामना करता है, जो तू उसके अंदर से निकला। खुदा ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। जब हम इस बात को जान लेंगे कि हम खुदा के वचन से निकले हैं, तो हम कभी भी खुदा के सामने उसके विरोध में बातें नहीं करेंगे। मनुष्य खुदा के विरोध में क्यों बोल रहा है? आज जिस किसी के सामने आप खड़े हो, जिस किसी के पास जाके खड़े हो, कहीं ना कहीं वो खुदा के विरोध में 1-2 शब्द बोल ही देता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि वो कौन है। अगर हम ये जान लें कि हम कहाँ से निकले हैं और हम कैसे उत्पन्न हुए हैं, हमें कैसे अद्भुत रीति से पिता ने बनाया और रचा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने बनाने वाले के सामने दीन बन जाएंगे। लेकिन आज मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के सामने दीन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मनुष्य नहीं जानता। कलाम में लिखा, भला तू कौन है? जो खुदा का सामना करता है। जो खुदा का सामना करता है। यानी हम हर समय, हर एक बात में खुदा से झगड़ा करने खड़े हो जाते हैं। आज हम वचन के सामने दीन नहीं बन रहे। आज हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसमें बहुत तायत से, दीनता से जीवन नहीं बिता रहे, बल्कि कि हम उससे प्रश्न करने खड़े होते हैं। हम उसके सामने अपने जीवन से बहुत से प्रश्न और बहुत सी बातों को रखने लगते हैं। और इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने खुदा यानी अपने बनाने वाले के सामना करने लगते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या हम में से कोई मनुष्य इतना सामर्थ्य है कि अपने बनाने वाले का सामना कर सके? नहीं। उसने कहा तू एक भाप के समान है। उसने कहा मैं एक भस्म करने वाली आग हूं। अगर मैं तुझे केवल क्रोध से देख ही लूं तो तू भस्म हो जाएगा।
मनुष्य है ही क्या जो मैं उसकी सुधि लूं। लेकिन इसके बाद भी खुदा हम निकम्मों पर दया करता और हमें बहुत आयत का जीवन देता है। इसके बाद भी खुदा हमें इतना स्थिर रखता है कि हम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से अपने कामों को और अपने सारे कामों को करके अपने पिता के वचन में स्थिर बने। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वचन के अगेंस्ट चले जाते हैं, हम उसका सामना करने खड़े हो जाते हैं, हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपनी सृष्टिकर्ता के विरोध में बातें करने लगे। लेकिन जब हम वचन के निकट आते हैं तो वचन हमें दीन बनाता है। वचन हमसे कहता है, भला तू कौन है। कलाम में क्या लिखा, पूरी आयत पढ़ें। हे मनुष्य, भला तू कौन है, भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है, जो खुदा का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ाने वाले से कह सकती है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कैसे, आप बताओ। कितना साफ किताब बोल रहा है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती, यानी हमें कहना भी नहीं है। और कहना तो छोड़ो, हम हर क्षण अपने पिता से बलवा करते रहते हैं। देखा आपने देखा वचन में क्या लिखा है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, तूने मुझे ऐसा काम क्यों दिया, तूने मुझे ऐसे स्थान पे क्यों रखा, तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, तूने मुझे ऐसा रंग क्यों दिया, तूने मुझे ऐसी आंखें क्यों दी, तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, तूने मुझे ऐसा रोग क्यों दे दिया। मैं तो तेरे वचन में चल रहा हूं, मैं तो प्रतिदिन तेरे वचन को सुन रहा हूं, मैं हर पल तेरे वचन को सुनता और तेरे वचन पे कान लगाता हूं। इसके बाद भी पिता तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वचन को सुनते हैं या प्रार्थना करते हैं, या हम प्रतिदिन वचन को सुन के प्रार्थना करते, या तो प्रतिदिन हम वचन में कान लगाते, तो हम थोड़ा सा अपने आप को भक्तिहीन समझने लगते हैं। एक प्रश्न उठता है हमारे जीवन में कि हम तो प्रतिदिन प्रभु की महासभा को सुनते, हम तो प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनते, हम तो प्रतिदिन प्रभु के वचन में कान लगाते हैं, और हम तो प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनकर कान लगाकर उस पर चलते हैं। इसके बाद भी प्रभु ने हमें ये रोग क्यों दे दिया। कभी देखा आपने ऐसी बातें कि हम तो प्रभु के साथ हमेशा चलते हैं, प्रभु के वचन में हमेशा बने रहते हैं, तब भी प्रभु ने हमें ये रोग क्यों दे दिया। अब प्रभु ने हमें ये रोग दिया है, इसलिए हम अब प्रभु के वचन में नहीं जाएंगे। इसलिए अब हम प्रभु के वचन में कैसे चले जाएं जब हमारे पास ये रोग है। मैं आपसे पूछूं, पौलुस के पास क्या था। पौलुस के पेट में एक रोग था, उसके साथ एक वैद्य हमेशा चलता था। आप जिस पौलुस को योद्धा कहते हैं, आप जिस पौलुस को कहते हैं कि पौलुस ने कितनी पत्रियां लिख दी, आप जिस पौलुस को कहते हैं कि पौलुस अपने युग का पहला नबी है, आमीन, आमीन, जिस पौलुस को आपने देखा कि वो अन्य जातियों की ओर वचन लेके फिरा, आमीन, आमीन, इतना सामर्थी खुदा का दास, जिसके शरीर को रुमाल से लोग छुआ कर, जिसके शरीर पे लोग रुमाल को छुआ कर ले जाते थे और बीमारों पे डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। आमीन, है बात सही कि नहीं। वचन में लिखा पढ़ा है ना सबने, पौलुस का, कि उसके शरीर से लोग रुमाल छुआ कर ले जाते थे और बीमारों पे डालते थे और रोगी चंगे हो जाते थे। तो ऐसे सामर्थी खुदा के भविष्यवक्ता के अंदर रोग क्यों है, और फिर वो क्यों प्रार्थना कर रहा, हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकाल दे। क्यों बताइए।
भाई जिसके शरीर को लोग रुमाल से छुआएं और अपना रुमाल जिसके शरीर को छुआ के लोग बीमारों पे डाल दें और वो चंगे हो जाएं। पौलुस ने कितने ने लोगों को चंगा किया। पौलुस ने एक आइए पढ़े प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़े जरा प्रेरितों उसका 20वां अध्याय हाँ प्रेरितों उसका कौन सा अध्याय? 20वां अध्याय। उसकी 19वीं आयत 12वीं आयत पढ़ें। और वे उस जवान को जीवित ले आए और वे उस शांति पाई। उस जवान को जीवित ले आए। जीवित ले आए। जिस पौलुस के पेट में रोग है, जो पौलुस कह रहा हो सके पिता मेरे पास से ये कांटा मेरे पास से निकाल दे, उस पौलुस के पास लोग जवान को जीवित ले आए, यानी वो जवान मर गया था। कलाम में लिखा प्रेरितों 20 और उसकी एक मिनट 9वीं आयत पढ़ें। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ हाँ गहरी नींद से झुक रहा था। गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। यानी मरा हुआ उठाया गया, यानी मर गया। मरा हुआ उठाया गया, क्या हुआ? मरा हुआ उठाया गया यानी मर गया। आगे पढ़े। परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगा कर कहा, और गले लगा के कहा घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। देखिए, आमीन अर्थात पौलुस ने एक मरे हुए को जीवित कर दिया। आमीन। अब ऐसा पौलुस जो एक मरे हुए को जीवित कर रहा है, जिसके शरीर पे लोग रुमाल छुआकर बीमारों पे डालते हैं और बीमार चंगे हो जाते हैं, ऐसा पौलुस जो तेज विष वाले सांप को के डसने के बाद भी जीवित बैठा हुआ है, आमीन। ऐसे पौलुस के अंदर एक रोग है। ताली हो जाएगी। उसके पेट में एक रोग है। अब वो कहे कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मुझे रोग है। प्रभु मैं इतना बड़ा भविष्यवक्ता, प्रभु मैं इतना बड़ा खुदा का दास कि मैं अन्य जातियों में जाकर मैं पहला एक ऐसा भविष्यवक्ता बच्चा बना जिसको तूने अन्य जातियों के लिए पहला युग का पहला नबी ठहराया आमीन है। अब मैं हो जाते हैं इतना सामर्थी, एक मुर्दे को जिला दिया, मेरे पेट में रोग। मैं तेरे वचन में इतना बना रहता हूँ, तेरे बाइबल को पढ़ता हूँ, तेरी प्रार्थना में रोज चलता हूँ, मेरे पेट में रोग। अब मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या पौलुस खुदा के वचन को लेकर या खुदा के वचन में चलना बंद कर दिया कि चलता रहा? चलता रहा। रोग होने के बाद भी पौलुस चलता रहा। आमीन। और जब पौलुस ने उस रोग के लिए प्रार्थना करी कि हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकाल दिया जाए, तो खुदा ने कहा तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। आमीन। अब आप समझिए, हो सकता है कि आप जब प्रार्थना में चलें, महासभा में चलें, आप जब वचन में चलें तो आपको कोई रोग मिले, सच बात है। और जब ये रोग मिला
तो आपका करेक्टर भविष्यवक्ता यानी खुदा के वचन से किसी से टैली होगा। और अगर आपको ये रोग मिला है और उस रोग में आप होकर प्रतिदिन पिता के वचन में ईमानदारी से चलते रहे, पिता आपके उस रोग को सामर्थ्य से भर देगा। आमीन। ये रोग नहीं बल्कि तुम्हारे लिए पिता की ओर से एक बहुत बड़ा उत्तम फल है। ये पौलुस के लिए एक बहुत बड़ा फल था जिसके लिए पिता ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो क्या ये जरूरी है कि जब हम पिता के वचन में चलेंगे तो बहुत सी अंधकार की शक्तियां आएंगी? यस, और मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं रोज प्रचार करता हूं और आप सब जानते हैं कि भाई के जीवन में भी कभी ऐसा होता है बहुत तेज बुखार चढ़ा है, लेकिन भाई वो प्रचार कर रहा है, बहुत तेज पेट दर्द है या सर दर्द है, प्रचार कर रहा है, कितने रोगों में कितनी चीजों में होने के बावजूद मैं खुदा की आत्मा में खड़ा हो जाता हूं बस। आमीन, आमीन। और यही एक बात खुदा ने मुझको अपनी सामर्थ से भरा। आमीन। सच्चे। मैंने कहा कोई रोग नहीं, शरीर की कोई ऐसी रोग, कोई ऐसी विपत्ति नहीं है पिता जो मुझे तेरे वचन से दूर करे। सच बात है। उसने कहा अपने वचन में, देखिए पढ़ें, ओ माय गॉड, हालेलुया। आइए पढ़ें रोमियो उसका 8वां अध्याय। कह रहा नहीं 8, हाँ 8 और उसकी 36 आए, 8:36। जैसा लिखा है जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। दिन भर घात, एक सेकंड नहीं, दिन भर एक पल नहीं, भोर को नहीं, शाम को नहीं, दिन को नहीं, दिन भर घात किए जा रहे हैं। किसके लिए? तेरे लिए। जो आ रहा वो सुना के जा रहा, जो आ रहा वो टिप मार के चला जा रहा। सच बात है। दिन भर क्या? दिन भर। यूं ही आप खुदा के योद्धा नहीं बनेंगे। क्या? तेरे लिए हम रोज दिन भर घात किए जाते। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि कैसे आप पिता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। कह रहा रोमियो 9:20 में, रोमियो 8 20। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है? हाँ, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्यों बनाया बताइए? हम दिन भर घात क्यों हो? हमारे अंदर रोग है, अब हम नहीं चल पाएंगे, अब हम नहीं जा पाएंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करने जाएंगे, अब हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। रोग है, तूने हमें बनाया, सही कर पहले फिर जाएंगे। भैया हाँ, पहले एक काम करो, क्या तूने हमें ऐसा क्यों बना दिया, हमें ये रोग क्यों दे दिया? अब हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, अब हम प्रचार तब करने जाएंगे जब तू रोग ठीक करेगा। दिन भर घात करते हैं लोग, दिन भर आके लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें कहते हैं। हम कर क्या रहे हैं? खुदा के वचन में बैठ रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? कोई चोरी नहीं। हम क्या कर रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसी के विरोध में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? खुदा के वचन को सुन रहे हैं। तो फिर हमें लोग घात क्यों कर रहे हैं? यही बातों को अगर हम और आप समझ लें तो हम ये बात समझ लेंगे कि हम है कौन। उसने कहा भला तू है कौन। अगर हम आज इन बातों को समझ लें कि हमारे जीवन में जो घात किए जा रहे हैं, हम हमारे जीवन में जो रोग है, हमारे जीवन में जो विपत्ति है,
वो हमारे लिए बहुत उत्साह का कारण है। सच बात है। आप अगर वचन में प्रचार कर रहे हैं, आप अगर प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं, आप अगर प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं और उसमें अगर आपके जीवन में कोई रोग भी आता है, कोई विपत्ति भी आती है, आप वचन में चलते रह रहे हैं, आपके लिए ये उससे उत्तम बात कोई और हो ही नहीं सकती। सच बात। क्योंकि जितने भविष्यवक्ता आए, जब वो खुदा के वचन में जैसे ही आए, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिश्रम आया। और जब तक परिश्रम नहीं आएगा, जब तक ये बातें होंगी नहीं, तब तक तुम पिता के वचन में का वचन और मांस में का मांस और उसमें हड्डी में का हड्डी नहीं बन पाओगे। उसके मांस में का मांस, उसके लहू में का लहू, उसके वचन में का वचन तुम तब बनोगे जब तुम इन बातों को समझ लोगे कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो बहुत भला हो रहा है। आमीन आमीन। उसने कहा 20वीं आयत में, हे मनुष्य, हे मनुष्य, भला तू कौन है भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है, जो खुदा का सामना करता है। या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती क्या है, गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से बताओ, क्या गड़ी हुई वस्तु ये कह सकती है कि आज तो सर दर्द बहुत हो रहा है, आज तूने मेरे सर में दर्द कर दिया, इसलिए मैं तेरा काम नहीं करूंगी। क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से नहीं कह सकती? कह भी नहीं सकती। पौलुस को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से याद है। क्या? बहुत अच्छी तरीके से पौलुस को मन में ये बातें बैठी कि भैया मुझे कहना भी नहीं। वो अपने पेट के रोग के लिए, वो अपने शरीर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। जब उसने प्रार्थना करी और उसने देखा कि पिता का अनुग्रह है जो मुझे इस बल को सहने की सामर्थ देता है, निर्मलता को सहने की सामर्थ देता है। और तब पौलुस ने एक बात कही वचन में कि ये कांटा मेरे अंदर चुभे रहने दें, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूं इन बातों में, और तब मैं तेरी इन निर्बलताओं के कारण मैं और ज्यादा सामर्थ्य को प्राप्त करता हूं। यस, मेरे बढ़ने का कारण ये रोग है, मेरे बढ़ने का कारण खुदा का ये वचन है। और शैतान यही चाहता है कि तुम्हारे जीवन से वचन दूर हो जाए। सच बात है। और ये बातें कोई मनुष्य नहीं बताएगा। ये बातें आपको तब मालूम होंगी जब आप वचन में बैठेंगे। यस, देखिए, आप हमेशा याद रखिए, उसका केवल एक लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से तुमसे जीवन को छीन ले, और उसके लिए उसने सारे पैतरे आजमाए हैं। लेकिन एक है जिसका केवल एक लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से तुम्हारे प्राणों को बचा ले, और उसके लिए उसने किसी भी पैतरे को आजमाया नहीं। ओह माय गॉड, उसके लिए उसने अपने आप को दे दिया। एक है जो पैतरे आजमाता है और एक है जो अपने आप को देता है। आमीन। इसलिए जो पैतरे आजमाता है वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सच बात है। लेकिन जो अपने आप को देता है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन आमीन। इसलिए पिता ने कहा, क्या गड़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? नहीं तो मैं तो चलता हूँ तेरे वचन में। और क्या, मैं तो भैया तेरे वचन में सबसे पहले चलता हूँ। देखो भैया, मैं तो सबसे पहले खड़ा हो जाता हूँ तेरे वचन में जाने के लिए। तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है? अब तू ही बता प्रभु, जब ये रोग नहीं था तब मैं तेरे वचन में कैसे चलता था, है ना? चलता था ना, है ना, है ना, है ना, है ना। लेकिन तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया? बता 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 बता, तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया? अब तूने मुझे ये रोग दे दिया तो अब मैं नहीं चल पाऊंगा। हेलो, आप मुझे बताइए, हमारे अंदर एक छोटा सा रोग आया और हमने अपने पिता के वचन को
सुनना और देखना और उसके वचन में चलना, उसके वचन की महासभा को में प्रचार करना छोड़ दिया। आप में से मुझे कोई जना एक बात बताएं, उस बालक का क्या कसूर था जो जन्म से अंधा था, जिसको लोगों ने उस भीड़ के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, बता गुरु, इसके माता पिता का दोष था जो ये जन्म से अंधा है, या इस बालक का दोष था कोई कि ये जन्म से अंधा है? याद रखिए, खुदा ने कहा ना इस बालक ने कोई दोष किया, ना इसके माता पिता ने, बल्कि ये जन्म से अंधा इसलिए है कि आज मैं इसको खुदा की महिमा आंखों को खोलूं और लोग इसके जीवन से खुदा की महिमा। अब आप मुझे बताइए, एक बालक को खुदा ने इस वचन में क्यों रखा जो जन्म से अंधा है? सोचिए, जो जन्म से अंधा, उसने कितनी चीजों को सहा होगा, लेकिन तब भी उस जीवन को वो जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से एक दिन उसके पिता की महिमा होनी है। आप बताइए, महिमा कैसे हुई? उस रोग के कारण, उस बीमारी के कारण। ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हें पिता ने कोई रोग दिया है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति है, तो समझ लेना ये तुम्हारे लिए 100 गुना उत्तम फल है। इसको अपने जीवन में रख लो और प्रभु मेरे लिए ये उत्तम है। जिसने अपनी घटी को प्रेम कर लिया, वो हर्ष के दिनों में प्रभु को कभी नहीं भूलेगा। हमेशा याद रखो, इसको पाल लो। प्रभु से कहो, वाह प्रभु, प्रभु तूने आनंदित रखा है मुझे। यही कारण है कि जो मैं रोज प्रचार में वचन को में प्रचार करता हूँ और रोज में चलता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जब भी रोग होता है, कोई भी साल भर में सोचिए कितनी चीजें होती होंगी, लेकिन उस समय भी पिता ने मुझे इतना बल देता है। मैं कहता, वाह प्रभु, आप पानी बहुत तेज बरस रहा, वेरी गुड, वेरी गुड प्रभु। मैं कभी ये नहीं दुआ करता कि पानी रुक जाए। आप लोगों ने देखा होगा मैं बस खड़ा रहता हूँ और समय देखता हूँ कि समय हो रहा है, अच्छा अभी आधा घंटा है, 5 मिनट और रुक जाओ, चलो देखते हैं। और तेज हो गया, चलो चलना है, क्या चलना है। क्यों? क्योंकि आज पिता की इच्छा ये है कि तू इस पानी में से जा। आमीन। कल पिता की इच्छा ये है कि इस धूप में से जा। परसों पिता की इच्छा ये है कि इस कोहरे में से जा। नरसों पिता की इच्छा ये सरदर्द में जा। तो पिता हमेशा, याद रखो, जिस पानी से खुदा मिस्रियों को नाश करने वाला था, उसी पानी से खुदा ने मूसा का बपतिस्मा दिलाया। अब आप बताइए, आप बताइए, जिस पानी से खुदा ने मृत्यु को रच दिया, उसी पानी से खुदा ने जीवन को भी रच दिया। ये वो खुदा है कि जिसकी विपत्ति भी हमारे लिए भलाई बनती है। ये बात केवल दाऊद ने कही। दाऊद ने कहा, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये विपत्ति मुझ पर आई, क्योंकि ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण है। समझो वचन को। जब आपके जीवन में कुछ घट रहा होता है, आप आनंदित होइए, आप उससे जी ना चुराइए। लोगों की दृष्टि आप पर है, लोग आपको देख रहे हैं, अच्छा खूब प्रभु प्रभु करता है, अच्छा रोज प्रभु का वचन का प्रचार करता है, अब आज इसको ये विपत्ति देते हैं, देखें क्या करता है। अरे आज फिर खड़ा हो गया, अच्छा कल और विपत्ति देता है, अरे कल फिर खड़ा हो गया। देखिए, लोग आपको देखेंगे और आपके अंदर से खुदा की गवाही होगी। हमेशा याद रखो, खुदा ने कहा, एक आयत पढ़े, रोमियो 9:17 पढ़े। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया। देखिए, फिरौन
जो किसी भी हाल में खुदा के लोगों को नाश करना चाहता है। Yes. फिरौन जो खुदा की उपाधि लेना चाहता है। फिरौन जो सबसे बड़ा अपने आप को ऊंचे स्थान पे रखना चाहता है। फिरौन यानी उस समय के राजा को फिरौन कहा जाता था और फिरौन के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। फिरौन वो जो अपने लिए सबको मार दे। फिरौन वो जो बुराई पे बुराई करता रहे। लेकिन खुदा ने कहा इस फिरौन के अंदर से, यानी इस बुराई के अंदर से, इस घात करने वाले के अंदर से, इस नष्ट करने वाले फिरौन के अंदर से मैं अपनी महिमा करा दूंगा। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है। अरे भैया, यही बात अगर आप और हम समझ गए तो 365 दिन चलना हमारे लिए उत्साह होगा। आमीन। किस लिए मुझे खड़ा किया है प्रभु ने? कह रहा इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं आमीन। और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो क्या जब बीमारी होती है तो कहते हैं भैया आज तो ब्रदर रोहित का सर दर्द हो रहा है, आज तो ब्रदर रोहित नहीं आएंगे, डमटी। लेकिन सबसे पहले वो भला चाहे किसी दिन प्रार्थना देखें या ना देखें, जिस दिन कस के पानी बरस रहा होता है उस दिन वो जरूर देखते हैं कि देखे 6-5 बजे है, 5:30, चलो मानते 5:30 जाता भी है कि नहीं, हो रही है कि नहीं है। आज तो रुक गई होगी, आज तो अरे ये तो खड़ा है क्या। याद रखो, कह रहा मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझसे अपनी सामर्थ दिखाऊं। अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। अगर हर एक मसीही खुदा के वचन में प्रतिदिन चलने लगे ना, पूरा संसार मसीह को ग्रहण कर लेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि जीवित खुदा अगर कोई है तो वो हमारा खुदा बन। लेकिन हमने अपने ही जीवन से अपने मसीह को मार दिया, क्योंकि हमने अपनी घटी को अपने सर पे रख लिया। और जबकि खुदा ने कहा इसको अपनी एड़ी के नीचे रखना है। स्थान जानो कि हमें कहां पर क्या रखना है, क्योंकि मसीह का एक स्थान है, अर्थात पुरुष का सिर, और स्त्री के सिर का भी एक स्थान है, अर्थात पुरुष। ठीक इसी तरीके से खुदा ने हमें और आपको एक स्थान पे रखा है जहां से पृथ्वी के छोर छोर तक खुदा अपने वचन का प्रचार कराएगा। आमीन। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई बीमारी, क्या कोई बुखार, क्या कोई सर दर्द, या कोई रोग, या कोई पानी, कोई गर्जन, कोई क्या ओला वाला नहीं, गाड़ी वाला नहीं, ओला वो जो ऊपर से गिरता है, ओले, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें मसीह के वचन से अलग कर सकती है? अब पढ़ें जरा कलाम। हाँ, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 38 पढ़ें। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। यानी जो अलग ना हो वही है खुदा का दास। आमीन। क्या कोई मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना
भविष्य, न भविष्य, न सामर्थ्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न ऊंचाई, न गहराई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें क्या कोई हमें प्रभु के वचन का प्रचार करने से रोक सकता है? नहीं। क्या कोई हमें प्रभु के वचन में जाने से रोक सकता है? क्या कोई हमें महासभा को सुनने से रोक सकता है? जब आप इस लेवल पे आए तब आप समझें कि आप पिता में उसकी सेवा को अपने जीवन से बहुत आयत से कर रहे हैं, क्योंकि रोका जाएगा आपको। मनुष्य नहीं रोकेगा, आपकी बीमारी रोकेगी। बीमारी नहीं रोकेगी, आपकी विपत्ति रोकेगी। विपत्ति नहीं रोकेगी, आपका वर्तमान रोकेगा। वर्तमान नहीं रोकेगा, भविष्य रोकेगा। भविष्य नहीं रोकेगा, आपकी पीड़ाएं रोकेंगी। पीड़ाएं नहीं रोकेंगी, आपका बेटा रोने लगेगा, वो रोकेगा। बेटा नहीं रोएगा, आपकी बेटी रोएगी, वो रोकेगी। रोका जाएगा। लेकिन कह रहा क्या कोई है, यहां तक कि उसे कहा मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, कोई है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर दे? ये है मसीह, आमीन, ये है प्रतिदिन का प्रचार। आमीन। देखो, तुम मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मुझसे मेरे मसीही का यानी मेरे खुदा का समय नहीं छीन सकते। लाखों रुपए लगाओ, करोड़ों रुपए लगाओ, यहाँ तक कि मृत्यु पे भी आ जाओ, तब भी हम अपने खुदा के वचन का प्रचार करेंगे। हमें मसीही अर्थात खुदावन यीशु मसीह हमें प्रतिदिन चलाने के साथ साथ सामर्थ्य देता है। आप देख लीजिए कितनी चीजें रोकती हैं। 365 दिन आज हर एक आदमी चाहे जितना भी अच्छा हो नहीं चल पा रहा। हमने कोई खूबी है, कोई लियाकत नहीं, हम लोग पता नहीं कैसे चल लेते 365 दिन, कैसे चल लेते हैं? क्योंकि हमें पिता ने ये बातों को समझने की समझ दे दी है। हमें पिता ने बहुत कायदे से समझा दिया है कि बेटा, संसार में अगर कोई सच है तो वो मेरा नाम खुदावन यीशु मसीह का नाम और उसका वचन, और जो कोई इस पे बना रहेगा वही जीव। हमें ये हमारे मन में कोई बात बैठी हो चाहे ना बैठी हो कि इसने मुझे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा है? उसने मुझे डंडी से मारा था, उसने मुझे डंडे से मारा था, मैंने अपनी बीवी से कॉफ़ी मांगी थी, उसने कॉफ़ी नहीं दी। भला हमारे मन में ये बातें बैठी हो चाहे ना बैठी हो चाहे हमारे मन में बातें बैठी हो ना बैठी हो, लेकिन हमारे मन में ये बात बैठ गई है। क्या? कौन क्या कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? और ये बात पौलुस के मन में अच्छी तरीके से बैठ गई। इसलिए पौलुस ने अपने जीवन की घटी को, कमी को नहीं देखा। रोग में भी चलता गया और आखिर खुदा ने उसको उस रोग को सहने की सामर्थ्य दी। अब उसके लिए रोगी नहीं। यस भाई, आपके अंदर रोग को सहने की सामर्थ्य आ जाए, यानी कि आपके अंदर एक रोग को सहने की सामर्थ्य नहीं देगा, वो 100 रोगों को सहने की सामर्थ्य दे देगा। ये तो आपके लिए और बलवंत का काम हो गया। भाई, मनुष्य प्रार्थना करता है प्रभु ये रोग ठीक हो जाए, अब एक रोग ठीक होगा दूसरा रोग आ जाएगा। लेकिन जब प्रभु सामर्थ्य दे देगा तो आपके अंदर से केवल वो रोग को नहीं बल्कि आपके जीवन से हर एक चीज को सहने की सामर्थ्य दे देगा। उसने कहा ना कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। समझे वचन को, और यही वचन हमें प्रतिदिन हर क्षण सिखाता है कि जो मेरे वचन में चलता है मैं उसे अपना मन दूंगा, अपना हृदय दूंगा, अपना आत्मा दूंगा, अपना नया बल दूंगा। देख, सब कोई थक जाएंगे, हर कोई निराश हो जाएगा, हर कोई इस मार्ग से भटक जाएगा, परंतु तू ना भटकेगा। क्यों? क्योंकि तुझ पर मैंने अपना चित्त लगाया है और मैंने बहुत चित्त लगा के तुझे बनाया है। मैंने अपने मन के मुताबिक तुझे रचा, गढ़ा और तुझे स्थिर किया है। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, और ठीक इसी तरीके से तू भी मुझे कभी ना छोड़ना। तब जो कुछ तू इस पृथ्वी पर चाहता है वो मैं तेरे लिए करूंगा। मैं बोलता
बहुत हूँ। हर चीज का एक अभी 8:30 बजे मुझे एक बार फिर जाना है भवन पीवीसी के लिए। खुदा से दुआ करिए कि वो भी काम अच्छे से हो जाए। काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आप सबकी प्रार्थनाएं हैं, आप सब प्रार्थना में लगे रहिए कि भवन का जो छोटा मोटा काम रह गया है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। और खुदा चाहेगा तो इस मंगल को छोड़ अगले मंगल भवन की एनिवर्सरी प्रेज द लॉर्ड जो कि है वो हम लोग ऊपर ही करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस मंगल छोड़ अगले मंगल भवन की एनिवर्सरी है। और कौन सी एनिवर्सरी रविका? तीसरी एनिवर्सरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड भाई आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें ताकि हमारे विचारों को, हमारे मनों को शुद्ध कर ताकि उनके को अपना खुदा माने और उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी योजना के अनुसार यहाँ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इस महासभा आपकी योजना के अनुसार हुआ है खुदावन। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ एकत्रित करके आपने अपना वचन हमारा दास के द्वारा माध्यम के द्वारा ये आपने वचन दिया है खुदावन। हम मनुष्य हैं, हम आपसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं खुदावन, क्योंकि हम कैसे सृष्टि की हमने, आपने हमको बनाया आपकी योजना के अनुसार, आपके समानता में हमको बनाया खुदावन। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं खुदावन, क्योंकि आपने इस संसार को सृष्टि की है, हमारे सब कुछ आपने सृष्टि की है खुदावन। आपको मैं यह धन्यवाद देता हूं खुदावन। यहाँ हम लोग जितने भी हम लोग एकत्रित हुए हैं कि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, आपका अनुसार, आपके आज्ञा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार चल सके खुदावन। आपका जो आज्ञा है, जो आपका जो शब्द जो अपनी इस महासभा में बोया गया खुदावन, उसको हम लोग ग्रहण कर सके। इससे आपका अनुग्रह हम लोगों के ऊपर, हमारा सामर्थ, आपका सामर्थ हम लोगों के ऊपर इस घराने में आपका सामर्थ बनाए रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं खुदावन, क्योंकि खुदावन आप जहां भी हम लोग जाते हैं खुदावन, आपका सामर्थ, आपका जो अनुग्रह हम पर बने रहते हैं खुदावन। आज खुदावन हम भवन में गए थे खुदावन को, आपका काम आपकी इच्छा के अनुसार सब पूरी होते हुए आपने आपका सामर्थ से खुदावन सब कुछ पूरी हो गई खुदावन। आपको धन्यवाद देता हूं खुदावन, ताकि जो भी काम इस भवन में जो भी काम बचा हुआ खुदावन, आपकी इच्छा के अनुसार वह भी पूरी हो जाएगी खुदावन। हम जो भी यूट्यूब में देख रहे खुदावन, उनको भी सामर्थ्य दीजिए, आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका अनुसार, आपके अनुसार वे चल सके खुदावन। इसके लिए मैं यही दुआ करता हूं और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए, इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन में बने रहे। यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर
पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे 5:10 तक शुरू होगी। 5:10 तक कल की प्रार्थना बहन किटी की यहाँ शाम को 5:10 बजे 5:10 पे शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड।